पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन ये बंदा नहीं सुधर सकता है। इस बंदे के सुधरने की कोई गारंटी नहीं है भाई। ये पल पल बदलता है, पल पल बदलता है भाई। कभी तो अपनी वाइफ से सॉरी बोलता है, कभी इसको गिल्ट फील होता है, कभी इसको अफसोस होता है, लेकिन बदलना नहीं चाहता। ये बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता। जिस तरह की इसकी एक्टिविटी है ना, इसके चेहरे को कल मैंने पढ़ा, ये मतलब इसके मन में अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। ये अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता, ये मूव ऑन नहीं करना चाहता, ये आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये बस पिछली बातों को लेकर ही डिप्रेशन में जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो पे जाकर वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है मेरा सचिन के ऊपर और मनीषा के ऊपर। कल मनीषा ने एक वीडियो बनाया जिसको देखकर बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मनीषा के अंदर बहुत बातें चल रही हैं, वो बातें अपने किसी से कह भी नहीं पा रही है। मनीषा की मम्मी का रोना, हालांकि हर कोई जिसकी बेटी को इतनी तकलीफ होगी वो जाहिर सी बात है रोएगा। और मनीषा का आकर कहना कि मैं अब यूट्यूब में नहीं आना चाहती हूँ। और मनीषा ने बहुत सी ऐसी बातें ना कहकर भी उसने कह दी हम लोगों से। हम लोग उस सारे रिएक्शन चैनल वाले हम लोग शुरू से मनीषा के सपोर्ट में रहे, क्योंकि मनीषा के साथ गलत हुआ है और मनीषा के साथ अब भी गलत हो। फिर भी वो लड़की पता है क्या, सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अपनी लाइफ में आगे जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो बंदा है ना सचिन, ये भाई इसके मन में तो एक ही रट लगी है, इसको तो बस एक ही माला जपनी है, जगत दीदी की, जगत दीदी की, जगत दीदी। इसको आज कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। अभी भी पता है, मैंने इनके घर में सब लोगों के चेहरे कल पढ़े जा रहे थे, सारे लोग कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। जिस हिसाब से सबके मैंने एक एक चेहरे, और जितने क्रिएटर इनके घर पे आए थे मैंने उनका भी ब्लॉग जाके देखा। हर किसी का, किट्टो, अमित का, सभी का मैंने चेहरा पढ़ा है उनके ब्लॉगिंग में। कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा जो दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। ठीक है। मनीषा की मम्मी रो रही थी, मनीषा भी रो रही थी। उसके बाद मनीषा ने अपनी हर बात रखी, लेकिन वो खुलकर कोई बात किसी से कह ही नहीं पा रही है किसी से। वो अंदर अंदर ना घुट रही है, वो लड़की अंदर अंदर घुट रही है, दब रही है। पता नहीं उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मनीषा इतने ज्यादा परेशान है ना। हालांकि वो लड़की इस चीज से निकलना चाहती है, वो पूरी कोशिश कर रही है। उसने बार बार सचिन को मौका दिया मनीषा ने, लेकिन सचिन इस बात को समझता ही नहीं है। सचिन तो मतलब वो कहते हैं ना, दिल लगा गरीब है तो परी भी क्या चीज है। वही बात है ना कि सचिन को एक बच्चे की अम्मा भा रही है, लेकिन मनीषा नहीं भा रही है भाई। मनीषा उसको मतलब ना, उसका मनीषा की तरह मतलब वो सॉरी तो बोलता है। अगर उसने, हाँ, जिस दिन उनके घर पे पूजा थी, चौकी थी, उसने सॉरी भी बोला मनीषा को, लेकिन सॉरी पे भी ना वो बात नहीं थी जैसे कोई अपने अंदर से गिल्ट फील कर कर सॉरी बोलता है। ऐसा कुछ मतलब ऐसा लग रहा है दिखावा कर रहा है बंदा सारा। इसके मन में बहुत सी बारी मैंने कल सचिन का भी चेहरा पढ़ा, ऐसा लग रहा है कुछ मतलब कुछ दिखावा सा कर रहा है, कुछ बातें बनावटी हैं सचिन की। अभी भी सचिन के मन में ना कहीं कुछ ना कुछ बात, जब वो सामने वाली बंदी आगे बढ़ रही है, वो मूव ऑन कर रही है, वो अपनी बच्ची के साथ खुश रहना चाहती है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, फिर तुम बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। अब आप लोग बोलोगे कि आपने ऐसा क्या देखा जो आप ऐसी बातें करी। कल जगत दीदी लाइव आई थी, चलो मनीषा की बातें मैं बाद में क्लियर करूंगी। कल जगत दीदी लाइव आई थी, जगत दीदी लाइव, मैंने पूरी लाइव उनकी वॉच करी। एकदम से वो लाइव से मतलब लाइव बंद करके भग खड़ी हुई। मैंने ऐसा क्या हुआ जो लाइव बंद कर वो एकदम से चली गई। उस लाइव में ना एक कमेंट आया था, मैं वो कमेंट आप लोगों को यहाँ जरूर लगा दूंगी, आप पढ़िएगा। कोई एम से था, एम से करके कोई आईडी है, उसका कमेंट था, मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ। आप लोग सोचिए कमेंट कौन कर सकता है, ये ऐसा कमेंट कौन करेगा। अगर कोई और कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर सचिन ऐसा कर रहे हो ना, तुम तो बहुत गलत कर रहे हो मनीषा के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ। मतलब तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही बंदी हो गई जो अभी बीच में 2 साल से आई। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई मायने, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मतलब वो इतना इम्पोर्टेंस हो गई, माँ बाप से ज्यादा इम्पोर्टेंस वो बंदी हो गई जो अभी 2 साल से आई। उसके लिए तुम जान देने के लिए 3 बार कोशिश कर रहे हो, फिर भी जान देने के लिए अभी भी रेडी हो तुम। भगवान 1 बार बचा सकता है, भगवान 2 बार बचा सकता है, भगवान कब तक बचाएगा तुमको सचिन। कम से कम तुम मनीषा के बारे में तो सोचो कि तुम्हारे ना होने के बाद मनीषा का क्या होगा, उसका क्या कसूर है।
उसने ऐसा क्या किया जो वो इस चीज में पिस रही है? वो तो तुम्हारी वजह से इस सब में पिस रही है। और मनीषा सच में बहुत ही सीधी, बहुत ही सिंपल, और कहते हैं ना कि तलाक होती ना तो ये कांड होता ही नहीं। जो ये सचिन ने इतना बड़ा कांड कर दिया ना, कोई लड़की इतना बर्दाश्त करती ही नहीं इनको। और उसके माँ बाप मनीषा के, सबसे बड़ी बात है मैंने देखा मनीषा के माँ बाप बहुत सीधे हैं, वरना किसी की लड़की के साथ इतना कुछ होने के बाद ना चढ़ बैठते। ठीक है ना, इनको थाने की जब तक सचिन को हवा ना खिलाते ना तब तक इनके होश ठिकाने नहीं आते। लेकिन मेरे को ऐसा लगा वो संस्कारी हैं। मनीषा की पूरी फैमिली बहुत संस्कारी है। मनीषा के माँ बाप बहुत अच्छे हैं। मनीषा की मम्मी रो रही थी, देख के बहुत बुरा लग रहा था। भाई कोई भी रोएगा। फिर भी वो अपने दामाद से कुछ नहीं कह रही। इतनी बड़ी गलती दामाद ने करी है, दामाद से कुछ नहीं करी। यही सोचो सचिन कि तुम्हें सब लोग एक्सेप्ट कर रहा है इतनी बड़ी गलती होने के बाद, फिर भी तुम अपनी मम्मी को, मैंने देखा तो अपनी मम्मी की तो मैंने देखा रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। इतनी भी अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते। अपनी मम्मी को हर बात पे झटका मारते हो। मतलब माँ कुछ ना हुई, बाप कुछ ना हुआ, बीबी कुछ ना हुई, बहनें कुछ ना हुई, भाई कुछ ना हुआ, सब कुछ वही हो गई जो 2 साल से आई हुई बीच में आ गई। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोलते हैं कि बात कहाँ थी मेरी, जगत दीदी के ऊपर। जगत दीदी ने लाइव चलाई, लाइव चलाकर जगत दीदी तुरंत चली गई। मैंने ऐसा क्या हो गया लाइव चला के? उसमें ना किसी ने कमेंट किया, कमेंट की बात चल रही थी आप लोगों से, कमेंट किया था उस लाइव में, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। अब सुसाइड करने के लिए कौन बोलेगा, आप लोग सोच सकते हो ये सारी बातें। हालांकि अगर ये बोल रहे हैं तो बहुत गलत बात है। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए सचिन, क्योंकि सामने वाली आपको घास नहीं डाल रही है तो आपको बिल्कुल गधा बन के वहां चरने नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आप के आगे आपकी बीबी भी आगे, फैमिली बढ़ेगी, बहुत सारी बातें। लेकिन आप तो एक ही कहते ना, एक ही डंडे पे लटके हुए हो। बस मेरे को बस मेरे को नेहा चाहिए, नेहा आशीष तिवारी चाहिए, नेहा आशीष तिवारी। ऐसा नहीं होता भाई। वो भी मतलब मैंने देखा वो आकर सारी बातें क्लियर कर चुकी है अपनी लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ में अच्छे से ब्लॉग लाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में अपना काम करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। फिर आप उसको भी तो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। आपने उसकी लाइफ में ऐसा कमेंट किया, अब वो जल्दी से कहीं ना कहीं वो डर गई, वो तुरंत लाइफ बंद करके चली गई, वो जो कि गलत है। सचिन सबके बारे में सोचो, सबके बारे में नहीं तो मनीषा के बारे में सोचो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत 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 प्यार करती है। अगर इतना प्यार ना करती तो तुमको अब तक लात मार के अपने मायके या कहीं, क्योंकि कमाती तो है ही है वो, ठीक है ना, अपने पैरों पे खड़ी तो है ही है वो, अब तक लात मार के चली गई होती। लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमको सुधारना चाहती है, तुमको छोड़ना नहीं चाहती है। वो तुमको बार बार मौका दे रही है, ठीक है ना। तो उस मौके का तुम फायदा उठाओ, अपने आप को अच्छा करो। और मनीषा से यही कहना है मेरा कि बहन 24 घंटा इस बंदे पे नजर रखना, क्योंकि कब जाने, आज भी इसका दिमाग खुराफात है। मैंने इसका चेहरा पढ़ा, खुराफात की तरफ इसका दिमाग काम कर रहा है। ये कब उधर की तरफ ढनक जाए कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ढनकने वाली बात है, जब बार बार ढनगेगा ना तो सामने वाला एक्सेप्ट कर ही लेगा। ये भी मैं बता रही हूँ आपको। तो आप बिल्कुल सतर्क रहो, अलर्ट रहो मनीषा। और तुम लाइव में रो रही थी, जो तुम वीडियो में रो रही थी, तुम्हारी मम्मी भी रो रही थी, बहुत बुरा लग रहा था। मनीषा बहुत परेशान है, पूरी ऑडियंस जान रही है, पूरा यूट्यूब चैनल जान रहा है, पूरा यूट्यूब फैमिली भी जान रही है कि मनीषा बहुत परेशान है बेचारी। मनीषा सब कुछ अच्छा करना चाहती है, सब पहले जैसी जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मनीषा के बार बार वही बातें रिमाइंड हो रही। वही बातें क्यों रिमाइंड हो रही हैं? क्योंकि पता है क्या कहते हैं ना, ससुराल में अगर सास अच्छी ना हो तो चलेगा, ससुर अच्छा ना हो तो चलेगा, नंदे अच्छी ना हो तो चलेगा, ठीक है ना। जिसके लिए हम शादी करके आए हैं अगर वही अच्छा ना हो ना तो वो नहीं चलेगा। सास मनीषा की बहुत अच्छी है, जो मैंने देखा मनीषा का, उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया है। वो मतलब कहते हैं ना लोग आजकल तो सासें बोल देती हैं कि तुम्हारे में कोई कमी रही होगी जब तो मेरा बेटा बाहर गया, लेकिन नहीं, सास मनीषा की सास ने मनीषा का हर कदम पे साथ दिया है। ऐसी माँ और ऐसी सास सबकी होनी चाहिए। अपने बेटे का भी साथ दिया, लेकिन उनका बेटा उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता। मैंने देखा सचिन उनकी जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसके बाद मनीषा की नंद, जो कि मैंने देखा बड़ी बहन की तरह हमेशा उनके लिए चट्टान की तरह खड़ी रही हैं। हालांकि और कोई नंदे होती देती तो यही कह देती तुम में कोई कमी रही होगी जब भी तो मेरा भाई बाहर गया। मनीषा का देवर वो भी साथ था, मनीषा की देवरानी वो भी साथ था। लेकिन सबका साथ होना जरूरी नहीं है। ससुराल में अगर हस्बैंड ही साथ ना हो ना तो सबका साथ कुछ भी नहीं है। अगर सचिन मनीषा का साथ नहीं दे रहा है ना तो किसी का साथ कोई मायने नहीं रखता।
कहते हैं ना कि अगर लड़की जब तक मायके में रहती है तो हर बात अपनी माँ से शेयर करती है, ससुराल आती है तो हर बात वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है। मनीषा इस कंडीशन में आ गई है ना कि अपनी बातें वो माँ बाप से शेयर कर नहीं सकती, क्योंकि शादी हो गई, कुछ बातें ना माँ बाप से भी शेयर नहीं करी जाती शादी के बाद। हस्बैंड ऐसा है, उससे कुछ कह नहीं सकती, क्या कह सकती बेचारी, वो अंदर ही अंदर घुट रही है, उसके मन में बहुत बातें चल रही। कल जब मैंने उसका वीडियो देखा, मैंने देखा ना उसके मन में बहुत बुब्बार भरा हुआ है, वो अपना बुब्बार फोड़ना चाहती है, सोशल मीडिया में बहुत सी बातें कहना चाहती है, लेकिन अभी वो चुप है। तो ठीक है, अगर वो ऑफलाइन भी सुलझा लेती है, सुलटा लेती है इस बात को तो सही, अच्छी बात है। लेकिन उसके मन में ना बहुत बातें हैं, मनीषा के मन में। मनीषा जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से वो आकर वीडियो में बातें कह रही थी, मनीषा के मन में बहुत बातें, बहुत भरा हुआ है। लेकिन वही है ना कि ससुराल में सब कुछ हो, पैसा, दौलत, शोहरत, और जब हस्बैंड ही समझने वाला ना हो तो ऐसी दौलत, ऐसी शोहरत का क्या करे लेडीज। कहते हैं ना कि अगर पति समझने वाला हो ना तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी रहती है। अगर पति नहीं समझ रहा है ना तो किसी का समझने का कोई फायदा नहीं, किसी का साथ खड़े होने का कोई फायदा नहीं। उसी तरह मनीषा को आजकल, मेरे को ऐसा लगा, मनीषा को अकेलापन लगने लगा है। मनीषा को लगता है कि मैं अपनी बातें किससे कहूँ, किससे शेयर करूँ, लेकिन ये बंदा नहीं समझ रहा है। इसके मतलब आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना है, इसको मतलब पहुंचाना जरूर सचिन तक, कि मतलब सचिन के मन में क्या चल रहा है यार। इतनी अच्छी बीवी है, इतना प्यार करती है, घर को इतने अच्छे से हैंडल करती है, सास ससुर की सेवा करती है, ठीक है ना। नंदों की मैंने देखा पूरी, जिस हिसाब से नंदों की उस रिस्पेक्ट करती है ना मनीषा, मैंने देखा बहुत रिस्पेक्ट करती है मनीषा। इस बंदे को चाहिए क्या, मतलब इस बंदे को मतलब कूड़ा खाने की आदत है। वही है ना कि घर पे अगर शाही पनीर बना हो ना, लेकिन बाहर जिसको कूड़ा खाना है वो कूड़ा खाएगा ही, वही आदत है सचिन की। मेरे को कहना नहीं चाहिए सचिन भैया, लेकिन मैं आपसे सचिन भैया यही कहूंगी, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करो। सामने वाला मूव ऑन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है सामने वाला अपनी बेटी के लिए, तो आप अपनी बीवी के लिए आगे बढ़ो, अपनी बीवी के लिए मूव ऑन करो। सामने वाली तो अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ रही है, तो आप भी अपनी बीवी के लिए आगे बढ़ो। भूलो उसको, जरूरी है कि उसी के पीछे पीछे लटके रहो, उसकी माला जपते रहो। जो हरकत आपने करी ना, अगर आपने करी है ये हरकत लाइव में जाकर, ये कमेंट आपने किया है, 40 रुपीज आपने दिए, उसके बाद आपने ये कमेंट किया, ठीक है ना, कि जो भी कमेंट किया आप लोग, मैंने आगे ही लगा दिया, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत गलत चीज है मनीष सचिन, मेरे को आपको यही बात समझानी है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो भगवान एक बार मौका देता है, बार बार नहीं। ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, क्योंकि वो माँ जिसने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, वो बाप, वो बहन, वो बीवी, इन्हीं का सबसे ज्यादा वो होगा। उनका क्या, उसको तो सामने वाले को थोड़ा अफसोस होगा कि मेरी वजह से ऐसा हो, तो किसी को इतना गिल्ट मत फील कराओ। फिर भी सचिन अगर तुम नहीं समझे तो तुम महामूर्ख हो। पूरे रिएक्शन चैनल वाले मनीषा के साथ हैं, पूरे रिएक्शन चैनल वाले। सचिन अब भी समझ जाओ, अभी भी टाइम है, अपनी बीवी के लिए आगे बढ़ो, अपनी बीवी के लिए मूव ऑन करो, अच्छे से रहो उसके साथ। मनीषा तो सब कुछ भूल जाएगी अगर तुमने उससे प्यार से डील किया ना मनीषा को, तो मनीषा सब कुछ, जिस टाइप की मनीषा लड़की है ना, वो सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस उसी डाल पे लटके रहना है, पुरानी वाली पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।